Hello bachchon, let's see this question. The question says, in the following question, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. First, if both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion, then mark 1. If both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of the assertion, then mark 2. If assertion is true statement but reason is false, then mark 3. If both assertion and reason are false statements, then mark 4. Assertion: a system displaying a hysteresis loop such as a ferromagnet is a device for storing memory. Reason: magnetization of a ferromagnet is not a single valued function of the magnetizing field. Rather, it depends both on the field and also on the history of magnetization. Key concept: ये क्वेश्चन बेस्ड है किसी सब्सटेंस के हिस्टेरेसिस के बेसिस पे। इस क्वेश्चन में हमें असर्शन स्टेटमेंट दिया है कि कोई सिस्टम अगर हिस्टेरेसिस लूप जैसे कि फेरोमैग्नेट डिस्प्ले करता है, अगर डिस्प्ले करता है तो वो एक डिवाइस होता है जो मेमोरी स्टोर करने के लिए यूज होती है। और रीजन स्टेटमेंट दिया है कि किसी फेरोमैग्नेट का मैग्नेटाइजेशन सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं होता, ये सिर्फ मैग्नेटाइजिंग फील्ड पर डिपेंड नहीं करता बल्कि उसके मैग्नेटाइजेशन के हिस्ट्री पर भी डिपेंड करता है। जैसा हम जानते हैं, कोई फेरोमैग्नेट सब्सटेंस जब किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड सपोज H में रखा होता है तो ये मैग्नेटाइज्ड हो जाता है बाय मैग्नेटिक इंडक्शन B। सपोज दैट अगर हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड H और मैग्नेटिक इंडक्शन B में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें मिलता है इनिशियली जब हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड H की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक इंडक्शन भी इंक्रीज करता है, जिसे हमने ग्राफ OA से रिप्रेजेंट किया है। अब अगर हम H की वैल्यू डिक्रीज करते हैं तो B की वैल्यू भी डिक्रीज होती है, बट एट H is equal to 0, B is not equal to 0. This is represented by the graph AB. Means H is equal to 0 पे B की वैल्यू कुछ रिमेन्स रह जाती है, रिटेन कर जाती है, 0 नहीं होती। Now, अगर हम H की वैल्यू फर्दर इंक्रीज करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट मीन्स निगेटिव H, तो B की वैल्यू डिक्रीज होती है और एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ H B बिकम 0। सपोज दिस पॉइंट इज पॉइंट C, सो BC के थ्रू हमने ये रिप्रेजेंट किया है। इट मीन्स दैट B लैग कर रहा है, लैग बिहाइंड है H से। फर्दर अगर हम H की वैल्यू और अपोजिट डायरेक्शन में डिक्रीज करते हैं तो B की वैल्यू हमारी सेचुरेट कर जाती है, जैसे कि पॉजिटिव डायरेक्शन में हुई थी। सपोज दिस पॉइंट इज पॉइंट D एंड दिस इज द सेचुरेशन रीजन। मैग्नेटिक फील्ड B अब फर्दर इंक्रीज नहीं करेगी चाहे H की वैल्यू हम इंक्रीज करें। नाउ अगेन H की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में डिक्रीज करने पे B अगेन 0 होता है एट सर्टेन वैल्यू ऑफ B की वैल्यू 0 नहीं होती, H की वैल्यू 0 पर B की वैल्यू हमें फिर अगेन मिलती है, बट इस टाइम हमें निगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में मिलती। अगेन H की वैल्यू बढ़ाने पे B की वैल्यू इंक्रीज होती है और ये मूव करती है अलोंग द कर्व
DE, suppose this point is FA, तो पाथ इस टाइम चेंज हो गया. इनिशियली पाथ OA था, अब पाथ FA हो गया. So we can say that for a ferromagnetic substance, the मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक इंडक्शन B की वैल्यू not only depend on H but also depend on history of the magnetization. This concept can be used to store memory, storing memory. So we can say that assertion statement, a system displaying a hysteresis loop such as a ferromagnet is a device for storing memory, is true. And the reason statement, magnetization of a ferromagnet is not a single valued function of the magnetizing field, rather it depends both on the field and also on history of magnetization, is also true. And reason is the correct explanation of assertion. So the correct option is option number 1. Both assertion and reason are true, and the reason is the correct explanation of the assertion. So the final answer is option number 1. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Hope you will understand it well. Best of luck.